तेरा फोन गिरा उधर से। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। नमस्कार, नाम जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मुंबई की होली इस बार उतनी अच्छी नहीं होने वाली है ऑफकोर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस रिस्ट्रिक्शंस है और सुनने में ये आ रहा है कि होली बैन भी है। तो बचा के इधर उधर भागते हुए गलियों में मनाने की कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत होली। आई नो घर पे रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, क्योंकि वो न्यूज़ मैंने देखा उतना सब कुछ समझ में मुझे आया नहीं। मैंने गूगल पे भी सर्च किया तो एक न्यूज़ रिपोर्ट कुछ अलग बोल रहा है, दूसरा कुछ अलग बोल रहा है। तो ऐसे में मैंने सोचा चलो बाहर निकलते हैं, होली मनाते हैं। और वैसे भी कोरोना से मुझे तो डर नहीं लगता, मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको नहीं लगता, मेरे जो दोस्त हैं जिनके साथ मैं घूमता हूँ उनको नहीं लगता। आपको लगता है क्या? मुझे लगता है आपको भी नहीं लगता। तो ये कौन है जिनको कोरोना से डर लगता है और कौन है जो चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे? आम जनता तो बिल्कुल भी नहीं चाहती ये बात। 3 साधु यहाँ पे आके बैठ गए हैं। समोसा खिलाऊंगा, मेरे वीडियो में आना पड़ेगा। कुछ भी। बीच की तरफ अभी निकल रहे हैं हम लोग। समंदर किनारे हर होली पे जाते हैं, इस बार भी जा रहे हैं एज यूजुअल। पेट्रोल को यहाँ पे कर लेते हैं फुल और नाला बीच की तरफ अभी निकल रहे हैं। हवाएं बहुत तेज चल रही है। सामने है हमारे ये अरब सागर, इसके नज़दीक चलते हैं और थोड़ी मस्ती करते हैं। और नाला फोर्ट जाना है तो इन बोट्स के थ्रू हमें जाना पड़ता है, लेकिन आज होली के दिन ये सारी बोट्स की जो सेवा है वो बंद है। अंदर जाके इसमें कूद के आता हूँ मैं एक बार। तेरा फोन यहाँ पे गिरा है। नहीं गिरा वही तो लेके आने के लिए बोला ना कि लेके आओ, और ये क्या कहते हैं फोटो खींचने के लिए, और तू लेके कूद गया मेरे को। दोनों सीरियसली बोल रहा है? हाँ सच में गिरा, यहाँ के ढूंढो। अच्छे में गिरा कि मजा कर रहा था? मुझे भाई जो इसमें नहाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, मैं अंदर जंप नहीं करने वाला था, बस ऐसे ही किया और वो लेके मुझे कूद गया। और मेरे पॉकेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्हें नहीं भीगना चाहिए था पर भीग गई। बट एनीवे मैंने उसको डरा दिया ये बोल के कि मेरे पॉकेट में फ़ोन था और ये किसी और का था, और वो पूरे टेंशन में आ गया। आप गाड़ी में जा रहा था ढूंढने के लिए कि उसमें तो नहीं रखा है। उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे देखो नंगा बच्चा, ये ये दोनों स्ट्रेट नहीं है, दोनों का अफेयर चालू है। अबे आगे पैर पे कूद गया पीछे। एक बैठा था, इसमें आगे ना किस कर दिया। हो गए शांत। मेरा कोई भी प्लान नहीं था अंदर जाके नहाने का, लेकिन वो आगे पीछे से मुझे गिरा दिया जिसकी वजह से नहाना पड़ा। और फिर से मेरे पैर पे भी कूद गया पगलेट जैसा, बहुत ज़ोर की चोट आई है। उस चक्कर में मेरी प्रैक्टिस ना बंद हो जाए 2-4 दिन के लिए, मैं ये सोच रहा हूँ। खैर सामने का नज़ारा जो है बेहद ही खूबसूरत सा है। अरे एक नंबर, मज़ा आया। हाँ तो कहाँ है चाबी? अभी उसी थैली में चाबी दे। अरे थैली में कहाँ है मेरे पास? अबे जहाँ चप्पल पड़कर वहीं तूने चाबी रखा, वहाँ चाबी रखा हुआ था। अरे मैंने खुद रखा था चप्पल। अबे जब बोला था कि तू कहाँ है? लेके आया, वहाँ से लेके आया फिर? भाई ढूंढ ले फटाक से। जा वहीं जा। चलो
किधर पे था? इधर ही था कहीं, तो अब ढूंढो इधर ही कहीं। वो मुझे लगता है मेरे पॉकेट में था, वो मुझे लेके गिरा फिर गिर गया क्या। भाई यहाँ पे चाबी को ढूंढते ढूंढते 20 से 25 मिनट हो गया, अब तक गाड़ी की चाबी नहीं मिली। और आपको एक सच बात बताऊँ, मैं ये प्रैंक कर रहा हूँ। इसको हटा देख, नीचे है क्या उसके? नहीं है, यहाँ पे भी चाबी है। मेरे को पता है, कब से बोल रहा हूँ चाबी है। ये देखा? ये भी प्रैंक था बाय द वे। ये सोची समझी साजिश मेरी ही थी। कब से बोल रहा हूँ, अरे हमें पता था। पूरे रेत से अभी नहाया हुआ हूँ मैं अंदर। अब ये लिया, पर मैं डालूंगा तो ज़रूर उसके ऊपर ही। पांडे का मैं नहीं था। कौन था? पांडे था। पांडे ही था, पांडे। यहाँ का कार्यक्रम हमारा खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ से निकलते हैं फ़िलहाल, और अभी देखा जाता है कि आगे क्या कुछ करते हैं। और अभी इन गली कुशों से निकलते हुए हम जा रहे हैं, देख रहे हैं अगर रिसोर्ट चालू होगा कोई तो वहाँ जाएंगे, और उसके बाद घर की ओर प्रस्थान किया जाएगा। रास्ते में ये कई सारे रिसोर्ट तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे बंद ही हैं। ये रास्ते भी बेहद ही खूबसूरत हैं, हरियाली है दोनों तरफ, पतझड़ के मौसम में भी। कोई भी रिसोर्ट वगैरह वहाँ पे चालू नहीं थे, तो हम वहाँ से तो वापस आ गए। बाय द वे, जब हम छोटे थे उस वक्त हमारे गांव में होली क्या ज़बरदस्त मनाई जाती थी। 1-1.5 महीने पहले से होली शुरू हो जाता था, और होली को लेके काफ़ी झगड़े वगैरह भी हो जाते थे। और उसके अलावा होली के दिन गोबर किसी के ऊपर डाल देना, नाली में फेंक देना उठा के, कीचड़ पाक, ये सारी चीज़ों से होली होती थी, और वो बेहद ही कमाल की होती थी। आपने इस प्रकार की कोई होली खेली है क्या? अगर आपकी उम्र 20-22 साल है तो आपको ये बातें बखूबी पता होगी, अगर आप गांव से अपने ताल्लुक़ रखते हैं तो। और होली खेलने के बाद हम चले जाते थे नदी में नहाने के लिए, और आज देखो समंदर में नहा के आए। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि हम जब छोटे थे बचपन में तो ऐसी चीज़ होती थी, वैसी होती थी, हेन टेन लाटेन फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह। अब त्योहारों की रौनक धीरे धीरे कम होती जा रही है, अब वो फील नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यताएँ हैं, हमारे हाथों से छूटती हुई जा रही हैं। तो इन्हें संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है। जो संस्कार हमें मिल रहे हैं वो हम अपने अगले जनरेशन तक पहुँचाएंगे, तभी तो वो उसके आगे पहुँचेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे माता पिता हैं उनको हमारी संस्कृति और सभ्यताओं का ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन हमें उतना नहीं है, लेकिन उन्होंने ही हमें वो संस्कार दिए जो भी हमारे पास है। तो आने वाली जनरेशन को हम देंगे तो और थोड़ा वो कम होते जाएगा। तो ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा ये। तो ऐसे में हम जितना ज़्यादा अपनी धरोहर, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषाओं को, रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं स्पेशली, उनको बचा के रख सकते हैं, अपने त्योहारों को, उतना हमारे आने वाली जनरेशन के लिए और हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होगा। एनीवे, इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना सा ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, नाम जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। वंस अगेन हैप्पी होली टू यू गाइस। और ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आज होली के दिन ही शाम तक मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, मतलब अभी तुरंत जाके मुझे इसकी एडिटिंग शुरू करनी पड़ेगी। महेशमती साम्राज्य। ऐसे करके लेना।